स्टार्ट करते हैं ग्राफिक डिज़ाइन से। अब डिज़ाइन क्या चीज़ है और ग्राफिक क्या चीज़ है, ये बेसिकली दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कंसीडर होती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिज़ाइन के हवाले से कि डिज़ाइन होता क्या है, बेसिकली इसका मकसद क्या होता है और ये क्या ज़रूरी क्यों है। जाहिर सी बात है कि आप लोग जब पहले डिज़ाइन बनाएंगे तो ही आप उसमें अपने मतलब ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं। अब ग्राफिक्स क्या चीज़ होती है ये हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और डिज़ाइन स्पेशली क्या चीज़ होती है कि हम किस चीज़ को हम डिज़ाइन कहते हैं। तो इसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं। आगे जाके आपको अभी इसी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। तो कोई भी, अगर इस सिंपल वर्ड्स में बात करूं, कोई भी डिज़ाइन अगर आप लोगों ने बनाना है या कुछ भी कोई चीज़ आती है, कोई नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में, तो सबसे पहले उसका कोई ना कोई सोल्यूशन आता है। मतलब अगर आपने मार्केट में वायरस स्प्रेड कर दिया है तो उससे पहले उसका एंटीवायरस आएगा, एंटी नोड आएगा। अब उसकी वजह ये होती है कि फॉर द सेक ऑफ बिजनेस आपने क्या किया जी, वायरस एक फैला दिया मार्केट में। अब उस वायरस को खत्म करने के लिए लोग एंटीवायरसेस परचेज करते हैं ताकि हम उस वायरस से बच सकें। ये बिजनेस की टेक्निक्स हैं सारी की सारी। अब इसी तरह अगर आप एग्जांपल ले लें डिज़ाइन में, कि आपने कोई अपने क्रिएटिव माइंड से जो है वो कोई चीज़ सोची कि जी ये मार्केट में जो है मैंने ये चीज़ डिज़ाइन करके एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उसका सोल्यूशन क्या है। मतलब हम लोग डिज़ाइन बनाते ही सोल्यूशंस के लिए हैं। इसके एग्जांपल इस तरह ले लें कि जी एक स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है, वो किस लिए काम आता है, आपके पेज वगैरह खोलने के लिए। सोल्यूशन है ना, कि जाहिर सी बात है पेज बना दिया तो उसको खोलने के लिए भी कोई चीज़ चाहिए थी। तो किसी ने सोचा होगा एक माइंड में, क्रिएटिव माइंड से उसने कि जी एक इस तरह का टूल होना चाहिए जिसको हम स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। और स्क्रू ड्राइवर का क्या काम होता है कि जी वो पेज जो है वो खोलने के या बंद करने के काम आता है। और इसी तरह अगर आप एक एग्जांपल चेयर की ले लें, तो चेयर आजकल हमारे बैठने के काम आती है। तो पहले क्या था कि वो चेयर नहीं थी, वो एक स्टूल होता था जिसमें ना आर्मरेस्ट लगे होते थे ना आपके बैकरेस्ट होता था, जस्ट आपके नीचे फोर लेग्स होती थी और ऊपर बैठने की स्पेस होती थी। तो किसी ने सोचा होगा कि एक ह्यूमन को बैठने की जरूरत भी होती है, तो उसने एक डिजाइन बनाया चेयर का। वो चेयर क्या थी कि एक सोल्यूशन था एक प्रॉब्लम का, और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसमें इनोवेशन आई, इन्हांसमेंट आई कि जी उसमें आर्म रेस्ट लगा दिया गया, उसमें बैक रेस्ट दे दिया गया, तो वो एक पूरी जो है वो चेयर बना दी गई। तो कोई भी डिजाइन आप लोग जब भी बनाते हैं तो वो किसी ना किसी चीज का जो है वो सोल्यूशन होता है। ठीक है, किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। अब इसके एग्जांपल आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर किसी ने कोई न्यू अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है, कोई नया स्टार्टअप है उसका, और उसने आपसे लेटर हेड बनवाने हैं या आपसे विजिटिंग कार्ड वगैरह बनवाने हैं, तो उसने क्या करना है, वो सोल्यूशन फाइंड आउट करने की साइड पे जा रहा है कि मैंने। अल्लाह आपका भला करे जो खाना देती है मेरे जैसे जाहिल को। ओके जी, क्लास स्क्रीन मेरी विजिबल है सबको। यस सर, यस विजिबल सर। है। ठीक है। यस सर। डिज़ाइन और ग्राफिक के हवाले से बात हो रही थी, तो मैं सिंपली डिज़ाइन पे था, और डिज़ाइन का मैं ये बता रहा था कि आप कोई ना कोई जब भी डिज़ाइन बनाते हैं तो वो किसी ना किसी चीज़ का सोल्यूशन होता है, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। चाहे वो आप एक चेयर की एग्जांपल ले लें, चाहे आप एक स्क्रू ड्राइवर की एग्जांपल ले लें। कि चेयर जो है वो एक बैठने के काम आती है, और जो स्क्रू ड्राइवर है वो पेज खोलने के या उसको बंद करने के काम आता है। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स आपको डेली लाइफ से मिल जाएंगी कि डिजाइन बनाने के का जो मकसद होता है उसके बैकएंड पे क्या चीज होती है, कोई ना कोई हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे होते हैं। अब इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें, एज अ ग्राफिक डिजाइनर आप लोग क्या कर रहे होंगे। ग्राफिक डिजाइनर तो आपको इसलिए कहा जाता है ना कि आप ग्राफिकली डिजाइन करते हैं चीजों को। अगर आप उसमें ग्राफिक्स ऐड ना करें, तो डिजाइन तो आपने बनाना है, तो बेसिकली आप लोग एक डिजाइनर है। आप लोग अपने डिजाइन्स बनाते हैं और अपने डिजाइन्स में आप लोग अपने ग्राफिक्स ऐड कर लेते हैं, चाहे वो कलर्स हो, चाहे वो कोई पिक्टोरियल इमेज हो जो आप अपने उसमें ऐड कर लें। अब किसी ने न्यू कंपनी या न्यू फर्म जो है उसने स्टार्ट की, उसने कहा कि जी मैंने मैंने अपने जो वैल्यूज है मैंने अपने लोगों तक पहुंचानी है, तो मैं वो कैसे पहुंचा सकता हूँ, उसका क्या सोल्यूशन है। उसने सोल्यूशन फाइंड आउट करना शुरू किया। उसने कहा कि ठीक है, मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हायर करता हूँ, मैं उससे अपने विजिटिंग कार्ड बनवाता हूँ, पम्फलेट्स बनवाता हूँ, फ्लायर्स बनवाता हूँ, और वो मैं लोगों तक जो है ना वो पहुंचा देता हूँ। मतलब जिस तरह ये बांट देते हैं फ्लायर्स पोस्टर्स, आप लोगों के घर भी अक्सर आते होंगे। तो वो क्या होता है कि जी आपकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है कि जी ये फर्म्स या ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो ओपन हुई है,
और वो ये सर्विसेज जो है वो आपको प्रोवाइड करती है। या इसकी अदर एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं आपकी, अगर आपने डिजिटली उसको लेके चलना है, आपने उसको मार्केटिंग करनी है उसकी डिजिटली, तो आप क्या करेंगे कि एक पोस्टर या बैनर इस तरह का वेब बैनर बना लेंगे। आप उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो एडवर्टाइज करना शुरू कर देंगे। और आजकल ये बहुत नॉर्मल सी बात है आजकल की दौर में। और अगर आपकी उसी कंपनी में कोई जॉब वैकेंसी ओपन होती है, तो वो या तो न्यूज़पेपर में ऐड दे देते हैं, एडवर्टाइज कर देते हैं, या जो है वो फेसबुक वगैरह पे आपको नजर आ जाएगा, या लिंक्डइन के अकाउंट पे आपको विजिबल होता है बड़ी आसानी से कि जी ये कंपनी है और ये वो हायरिंग कर रही है और उसको ये इंसान चाहिए। तो वो सारा कुछ जो आप देखते हैं वो कोई ना कोई डिजाइन बना हुआ होता है। एक पोस्टर है, वो डिजाइन किया गया, वो किसने डिजाइन किया? वो ऑब्वियस सी बात है कि ग्राफिक डिजाइनर ने डिजाइन किया होगा। और वो डिजाइन करने के बाद उसका मकसद क्या था कि वो अब जो भी प्रॉब्लम थी, कि जाहिर सी बात है कंपनी थी, उसको इंसान चाहिए, एक डेवलपर चाहिए, या उसको उसने हायरिंग करनी है। तो वो अगर इसी तरह ही बैठे रहे विदाउट एडवर्टाइजमेंट, तो कोई भी उनके पास नहीं चल के आएगा। किसी को क्या पता कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन में किसी को जरूरत है भी कि नहीं है। तो हर डिजाइन जो है वो किसी ना किसी चीज के सोल्यूशन के लिए जो है वो बनाया जाता है। अब इसी डिजाइन में अगर आप लोग ग्राफिक ऐड कर लें, तो वही आपकी जो मिलके चीज बनती है वो ग्राफिक डिजाइन बन जाता है। जिस ऐसा डिजाइन जो ग्राफिक्स कंटेन करता है। अब ये वही सारी बातें हैं कि जी डिजाइन में क्या है, जिस सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम है, आप इसकी एग्जांपल चेयर्स या स्क्रू ड्राइवर, या इवन दो कि आप अपने ड्रेसेस की एग्जांपल ले सकते हैं, कि कोई ना कोई जो मकसद है उनका। ठीक है, ये किसी ने शर्ट जो है या किसी ने ये चीजें डिजाइन की, किसी ने सोचा कि जी ऑब्वियस सी बात है कि हमें जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपकी डिजाइन में आ जाती हैं। अक्सर जो आप बड़े बड़े ब्रांड्स पे चले जाएं, तो वहाँ पे यही सारे जो हैं वो डिजाइनर्स ड्रेसेस डिजाइन कर रहे होते हैं, और उनकी कितनी कॉस्टली और एक्सपेंसिव आपकी यही कपड़े बिक रहे होते हैं उनके ब्रांड्स पे। ये भी डिजाइनिंग है, ये भी सारा इसी में आ जाता है, सिंपल डिजाइनिंग के अंदर। ठीक है। अच्छा, डिजाइन्स की जो टाइप्स हैं वो दो तरह की होती हैं। एक एस्थेटिक डिजाइन्स होते हैं आपके पास, एक फंक्शनल डिजाइन्स होते हैं आपके पास। एस्थेटिक डिजाइन्स आपके पास वो डिजाइन्स होते हैं जो आप अपने तौर पे अपने लिए बनाते हैं, या आप अपने क्लाइंट के लिए बनाएंगे ज्यादा से ज्यादा। और उनको बनाने का कोई मकसद होता जरूर है, लेकिन आपको वो बना के इंटरनली जो सेटिस्फेक्शन होती है, या इंटरनली आपको जो खुशी मिलती है, ये वो सारे के सारे एस्थेटिक डिजाइन्स में कंसीडर होते हैं, जिनकी कोई फंक्शनैलिटी सच नहीं होती। मतलब कि आपने एक विजिटिंग कार्ड बनाना था किसी के लिए। अब उस विजिटिंग कार्ड का सिर्फ आपने एक डिजाइन बनाया। अगर मैं आपको और सिंपल करके समझा सकूं, तो ये आपको एक स्लाइड नजर आ रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर इस टाइम। और अगर मैं इस पे से ये लिखा हुआ हटा दूं, तो सिर्फ आपके पास ये बैकएंड पे डिजाइन बच जाएगा। ये जो सिर्फ डिजाइन है, जिसका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ ये आपको बनाते हुए अच्छा लगा, आपकी इंटरनली सेटिस्फेक्शन थी कि जी मैं अभी ग्राफिक डिजाइनर हूँ, चलो मैंने वैसे ही डिजाइन कर लिया, या किसी को आपने डिजाइन करके दिया, ये सारे एस्थेटिक डिजाइन में आ जाएगा। कि इसका कोई मकसद नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि रिक्वायरमेंट थी एक क्लाइंट की तरफ से, या आपने अपने तौर पे प्रैक्टिसिंग के लिए आपने वो डिजाइन बना लिया, तो आपकी एक जो है वो थेरेपी होगी। अब किसी को म्यूजिक थेरेपी की बहुत ज़रूरत होती है, किसी को जो है वो कुछ और काम करके खुशी मिलती है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एस्थेटिक डिजाइन्स बना के जो है वो इंटरनली सेटिस्फेक्शन होती है। अब जो फंक्शनल डिजाइन्स हैं, फंक्शनल डिजाइन्स आपके वो डिजाइन्स आते हैं, ये भी ग्राफिक डिजाइनर बनाते हैं, लेकिन उन डिजाइन्स का कोई ना कोई जो मकसद है वो लाजमी होता है। मतलब कहने का ये है कि आपको वो कोई ना कोई मैसेज, ऐसे डिजाइन जो कोई ना कोई मैसेज आपको दे रहे होंगे। आप सब ने अक्सर रोड पे सब निकलते ही होंगे, आप लोगों ने ट्रैफिक साइन बोर्ड देखे होंगे। अब वो भी किसी ग्राफिक डिजाइनर ने ऑब्वियस सी बात है डिजाइन किए होंगे। अब जो वो ट्रैफिक बोर्ड साइन है, उनकी फंक्शनैलिटी क्या है कि वो आप लोगों को प्रॉपरली गाइड कर रहे होते हैं कि आगे या तो रोड क्लोज हो रहा है, या रोड आपका स्लिपरी है, या आगे शार्प टर्न आ रहा है। वो सारी की सारी चीजें जो है वो फंक्शनैलिटी है उसकी। वो ऐसे डिजाइन हैं जो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपको कोई ना कोई मैसेज दे रहे हैं। अब एस्थेटिक डिजाइन जो होते हैं, उनकी कोई ऐसा फंक्शनैलिटी नहीं होती। अब एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है, अगर आपने वो डिजाइन करके एक डॉक्टर को दे दी, तो उस डॉक्टर के लिए आपने काम किया। बात समझ रहे हैं? अब जब तक वो अपने प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर या अपने पेज के ऊपर वो कुछ लिखेगा नहीं मेडिसन, तो वो फंक्शनल नहीं हो सकता। वो फंक्शनल तभी है जब वो उस पे प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, और वो अपने जो मरीज है उसको वो देगा, और वो उसको आगे जो है मतलब उससे कोई फायदा ले सकेगा। वरना उससे पहले अगर वो कुछ भी नहीं है, खाली पेपर है, तो वो आपके लिए भी यूजलेस है। बात समझ आ रही है आपको? Yes, sir.
यस सर। दूसरी बात, फंक्शनल और एस्थेटिक के अंदर ये दो चीजें भी जरूर आ जाती हैं कि यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा यूआई और यूएक्स डेवलपर के बारे में। ये जो अक्सर सॉफ्टवेयर हाउसेस में बैठे होते हैं और ये जो चीजें डिजाइन कर रहे होते हैं। अब जो ग्राफिक डिजाइनर होता है ना, वो इन दोनों चीजों के साथ कनेक्टेड होता है। इनके डेवलपर्स बैक एंड के अलग होते हैं, फ्रंट एंड पे जो काम कर रहा होता है वो ग्राफिक डिजाइनर काम कर रहा होता है इनके साथ मिलके। अब एक आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो इन दोनों स्टेप्स में से सबसे पहले आप आएंगे यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर, यूएक्स डिजाइनिंग पे। अब यूजर एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि आपने अगर एक मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन करनी है, अगर आप एक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का, या चलें आप जूम एप्लीकेशन की मैं बात कर लेता हूँ, तो उसमें आप लोग क्या करते हैं, अपना ईमेल अकाउंट डालते हैं, आप पासवर्ड डालते हैं और आप साइन इन हो जाते हैं। ठीक है। तो वो सबसे पहले ये देखते हैं कि जी हम लोगों ने बनाना क्या है और उसका मकसद क्या है, उसको लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसका यूज क्या है। सबसे पहले वो यूजर एक्सपीरियंस की तरफ फोकस करते हैं। और यूजर इंटरफेस में क्या चीज आ जाती है, यूजर इंटरफेस में वो चीज आ जाती है कि अब ये चीज दिखेगी कैसे, मतलब इसमें हम लोग कौन से कलर्स ऐड करेंगे, कौन सी बैकएंड पे पिक्चर लगाएंगे जो लोगों को नजर आनी चाहिए। अब जूम एप्लीकेशन जो है वो बड़ी सिंपल सी है, उसमें व्हाइट बैकग्राउंड रखा हुआ है। अगर कोई एरर मैसेज आता है तो वो रेड कलर से इंडिकेट कर दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें जो है वो सारी यूजर इंटरफेस में जाती हैं, जो फ्रंट एंड आपको नजर आता है बना हुआ। और यूजर एक्सपीरियंस वो जो आपका बैक एंड है, जिसके पीछे ये बताया गया कि जी अब आपका जो यूजर है उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा इसको यूज करते हुए, उसने क्या कुछ करना है तो वो अगले पेज तक जा सकेगा या तीसरे पेज तक जा सकेगा। अब इसी की एग्जांपल अगर मैं एज अ ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से दूं, तो सबसे पहले यूजर एक्सपीरियंस में आपके पास आ जाती है स्केचिंग। आपने अगर एक लोगो बनाना है या आपने कोई ब्रोशर बनाना है, आप सबसे पहले क्या करोगे, एक रफ स्केच बनाओगे। आप अपने क्लाइंट से मीटिंग करोगे कि यार ये मैंने इस तरह का एक रफली डिजाइन बनाया है, तो आया कि ये ठीक है या गलत है। वो कहेगा ठीक है, आप इसको पहले डिजिटली एक बना लो अपने सॉफ्टवेयर में, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। फिर आप क्या करते हैं कि जी एक सॉफ्टवेयर है, लेट्स से कोरल ड्रॉ है या डॉग इलस्ट्रेटर है, आप उस पे जो है आउटलाइन डिजाइन बना लेते हैं उसका। आउटलाइन डिजाइन बनाने के बाद आपकी फिर मीटिंग होती है। फिर वो कहता है ठीक है, अब आप इसके अंदर क्या करें कि मेरी तरफ से ये ओके है आपका आउटलाइन डिजाइन, अब आप इसके अंदर जो है वो अपने ग्राफिक्स या जो भी अपने कलर सेट करने हैं वो आप इसको फाइनल कर लें। तो फिर आप क्या करते हैं, यूजर इंटरफेस की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब यूजर इंटरफेस में क्या चीज आती है कि अब वो लोगो बना तो मैंने लिया, अब वो दिखेगा कैसा। अब उस लोगो में कलर कौन सा होना चाहिए, अब उस लोगो में ग्राफिक्स कौन से ऐड में करूं जो वो अट्रैक्ट करे लोगों को। बात क्लियर हुई है? यस सर। जी ओके। सर। यस सर। अब ग्राफिक्स के एलिमेंट्स आते हैं आगे, जो डिफरेंटली नेम्स आपके सामने विजिबल हैं, लाइन, शेप, स्पेस, फॉर्म्स, टाइपोग्राफी एंड कलर्स। ये बहुत मेनली और बहुत कॉमन आपके ग्राफिक्स के एलिमेंट हैं, जिनमें से आज की क्लास में हम लोग ये दो डिस्कस करने वाले हैं, लाइन क्या होता है और शेप क्या होती है। तो लाइन के बारे में मैं पहले बताता चलूं, तो लाइन क्या है, एक सिंपल लाइन का काम क्या होता है। एक सिंपल जो आपकी लाइन है वो या तो डिवाइड करने के काम आती है, या चीजों को आपस में कनेक्ट करने के काम आती है, या वो हिरारकी बनाने के काम आती है, या वो डेकोरेशन के तौर पे काम आती है। अब आप लोग सिंपल सी मैं अगर बात करूं, तो अगर एक सिंपल आपके पास वाइट पेज है, A4 साइज पेज है जो प्रिंटर पेज होता है, अगर आप उसके बीच में बिल्कुल सेंटर में आप एक हॉरिजेंटल लाइन उस पर लगा दें, तो क्या होगा, वो पेज डिवाइड हो जाएगा। अक्सर आप लोगों के घर न्यूज़पेपर आता होगा, तो न्यूज़पेपर के बिल्कुल टॉप पे एक लाइन लगी हुई होती है ब्लैक कलर की, एक नीचे लाइन लगी हुई होती है बॉटम पे, टॉप पे, जिसको आप हेडर फुटर कह लें। वहां पे पेज नंबर भी मेंशन होता है, वहां पे बिस्मिल्लाह भी लिखी हुई होती है। वो क्या कर रही होती है, वो सेक्शन डिवाइड कर रही है। हेडर हेडर का सेक्शन अलग डिवाइड हो रहा है, फुटर सेक्शन अलग डिवाइड हो रहा है, और जो बीच में पेज आपका बच रहा है उसमें मेन कंटेंट आपका दे दिया जाता है। ठीक है। तो लाइन जो है वो डिवीजन के काम भी आती है, अगर आपने कोई चीज जो है वो क्या नाम है डिवाइड करनी है, तो आप लाइन लगा देते हैं। तो उससे हमें पता चल जाता है कि जी अब ये आपका कॉलम बन चुका है एक पेज पे, लेफ्ट साइड होगी, इसकी राइट साइड होगी, या इसकी अपर साइड होगी, या इसकी नीचे लोअर साइड होगी। आपने अगर कोई ग्राफ बनाने होते थे मैथ्स में, तो तब भी जो है वो आप लोग यही काम करते थे। उस्मान शाह स्क्रीन पर लाइन ना लगाए काइंडली। अब लाइन आपकी कनेक्शन के लिए किस तरह से यूज होती है, अगर आपने कोई भी वर्क फ्लो मॉडल बनाना है, तो उससे क्या होगा कि जी आपस में लाइंस, आप लोग थ्रू लाइंस उसको कनेक्ट कर रहे होंगे अपने बॉक्सेस को। या आप इसकी केबल्स हैं, केबल्स की एग्जांपल ले सकते हैं, आपस में आप कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिविटी की आप एग्जांपल यहाँ से ले सकते हैं। या अपने डिजाइन्स में अगर आप लोग कोई चीज जो है वो कनेक्ट करना चाहते हैं, मतलब एक पिज्जा का ब्रोशर है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, क्या नाम है, पिज्जा ब्रोशर में क्या होता है कि जी उन्होंने बड़ा अच्छा सा पिज्जा बनाया हुआ है, उसका पूरा अच्छा डिजाइन बनाया होता है,
और फ्री होम डिलीवरी पूरा ऊपर करके लिखा होता है, तो वो उसको इंडिकेट किस तरह कर रहे होते हैं, एक लाइन उन्होंने डॉटेड लाइन यूज की होगी अपने डिजाइन में, या कोई इस तरह का डिजाइन यूज किया होगा, तो वो इसको इंडिकेट कर रहा होता है। जी उमेर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आपने हैंड रेस किया हुआ है, जी बोलिए। सर कंडली में जरा मेरी हो गई थी क्विक क्लास में, भी मैं गया हुआ था कहीं पे, मैं अभी आया, अभी ज्वाइन किया। काइंडली आप मुझे बता सकते हैं रिकॉर्डेड हुई हो कि क्लास मैंने के आपको, जिसमें आपके। जी जी। आप क्या पूछ रहे हैं मेरे से, क्या होगा? रिकॉर्डेड होगी क्लास सर, जी ये क्योंकि मैं रिकॉर्डेड है। कहीं रिकॉर्डेड है। लाइंस आपकी कनेक्टिविटी के लिए यूज होती है। उसके बाद आपके पास आ जाता है हिरारकी। हिरारकी आपके पास क्या होता है, एक ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपके ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट्स, चिल्ड्रंस और सब चिल्ड्रंस, ये सारी टॉप टू बॉटम तक आता है या बॉटम टू टॉप तक जा रहा होता है। अब एक ट्री है, आपको एग्जांपल सिंपल सी है उसकी, कि जी उसकी डिफरेंटली शाखाएं निकली होती हैं, ब्रांचेस निकली होती हैं, तो वो भी विद द हेल्प ऑफ लाइन जो है वो आप एक हिरारकी बना रहे होते हैं। अगर आपने एक ट्री शेप बनानी है, कोई भी वर्कफ्लो मॉडल आपने बनाना है इस तरह का, तो वो ट्री शेप का, तो वो भी थ्रू लाइंस आप लोग बनाएंगे। ठीक है, आपस में बॉक्सेस जो है वो कनेक्ट करेंगे थ्रू लाइंस। फिर आपकी लाइन जो है वो डेकोरेशन के तौर पे किस तरह से करती है, तो इसकी मेनली एग्जांपल आपके सामने है, कि स्लाइड को बिल्कुल खाली कर दो, तो यहाँ पे अगर आप मेरे कर्सर को देख सकते हो, तो यहाँ पे भी एक लाइन लगी हुई है, यहाँ पे भी एक लाइन लगी हुई है, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी लाइंस होती हैं जो आपके डिजाइन को थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए वो यहाँ पे आप यूज करते हैं। ये चीज क्लियर हुई है? यस सर। यस सर। यस। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग शेप के ऊपर। शेप क्या चीज है कि आपका जब भी लाइंस आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं, तो वो कोई ना कोई क्या बनाती हैं, शेप बनाती हैं। अब जब भी लाइन आपस में इंटरकनेक्ट होके क्लोज्ड एरिया बना लेंगी, मतलब अगर मैं दो लाइनें आपस में कनेक्ट करता हूँ और वो क्लोज हो गई हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगी, वो कोई ना कोई मुझे शेप बना के दे रही होंगी। अब वो किसी किस्म की भी शेप हो सकती है, या तो वो मुझे ट्रायंगल बना के दे देगा, या मुझे वो रेक्टेंगल बना के दे देगा। मैं सिंपल बात अगर करूं, तो मैं चार लाइनें अगर ड्रॉ करता हूँ, दो हॉरिजेंटल दो वर्टिकल, और उनको आपस में जोड़ देता हूँ, क्लोज्ड बना एरिया कर देता हूँ, तो वो मुझे एक रेक्टेंगल बना देगा, या एक मुझे स्क्वायर बॉक्स बना देगा। इसी तरह इन तीन लाइनों को आपस में जोड़ के मैं क्लोज्ड कर दूं, तो मेरा ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके क्लोज्ड एरिया में आ जाएंगी, और वो शेप बना रही है कोई ना कोई। फिर आपके पास आउटलाइन क्या है, फील्ड क्या है, नेगेटिव क्या है। आउटलाइन डिजाइन आपके पास वो डिजाइन होता है कि जो सिंपल आपके पास एक आपको, मतलब उसकी आउटलाइन नजर आ रही होती है, उसमें कोई कलर वगैरह फिल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वो सिंपल एक आपको उसका स्केच नजर आ रहा होता है, डिजिटल स्केच, कि जी ये आपका इमेज है, ये इस तरह से बना हुआ है। फील्ड आपके पास वो चीज आ जाएगी कि जिसमें कोई ना कोई कलर जो है वो आपने फिल्ड किए होंगे, या उसमें कोई ग्राफिक्स ऐड होंगे। और नेगेटिव आपके पास वो शेप्स आ जाती हैं जो आपको डबल एक्सपोजर देती हैं। मतलब ये एक तो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होती है, और दूसरी बात ये कि अगर आप इसको एक एंड से देखेंगे तो आपको कुछ नजर आएगा, अगर आप इसको दूसरे एंड से देखेंगे तो आपको कुछ और बना हुआ नजर आएगा। तो इसकी एग्जांपल किस तरह से, ये भी मैं आपको आगे बता देता हूँ, मैंने पिक्टोरियल एग्जांपल्स इसमें ऐड की हुई हैं स्लाइड्स में, तो आपको ये चीज मजीद क्लियर हो जाएगी। अब शेप्स थी, क्या नाम है, आउटलाइन, फील्ड और नेगेटिव, ये उसकी कैटेगरीज हैं शेप्स की, ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है। अब मैं टाइप्स ऑफ शेप्स की बात कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ शेप में सबसे पहले आपके पास ज्योमेट्रिक शेप आ जाएगी, और दूसरी टाइप आपके पास है ऑर्गेनिक शेप, और तीसरी टाइप जो शेप की है वो आपके पास नेगेटिव स्पेस लोगोस की होगी। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक शेप के अंदर सबसे पहले क्या आ जाता है, आपके पास सर्कल आ जाएगा, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, पॉलीगॉन है, हेक्सागोन है। ये डिफरेंटली लाइंस आपस में इंटरकनेक्ट इस वे में की जाए कि वो क्लोज्ड एरिया बना लें, और वो कुछ ऐसा क्लोज्ड एरिया हो कि वो कोई ना कोई शेप आपकी जो है वो सामने आ रही हो। तो वो क्या शेप होती है आपकी, या तो सर्कल बना लेगा, या रेक्टेंगल बन जाएगा, या ट्रायंगल बन जाएगा, या पॉलीगॉन बन जाएगा, या हेक्सागोन बन जाएगा, या लॉट ऑफ शेप्स और इसमें आ जाती हैं, ऑक्टागोन है, ठीक है, इसी तरह फिर पेंटागन बन सकता है। और इसी तरह ऑर्गेनिक शेप्स आपकी कौन सी होती हैं, ये पहले हम ज्योमेट्रिक शेप्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ ऑर्गेनिक शेप्स क्या है। अब ज्योमेट्रिक शेप के अंदर क्या चीज आ जाएगी, ये देखें जी, एक सिंपली ज्योमेट्रिक शेप आपकी, ज्योमेट्रिक शेप्स में आपके पास क्या था, ट्रायंगल्स आ रहे थे, सर्कल्स आ रहे थे, जो भी ज्योमेट्रिकल आपके पास चीजें होती थी, मैथमेटिक्स सबने पढ़ी होगी। एक ज्योमेट्रिक बॉक्स आता था,
और उसमें क्या होता था, कंपास या कंपास जो भी आप उसको बोलते थे, फिर आपके पास उसमें एक डी होता था। तो वो सारी कौन सी शेप्स उससे बनती थी, आपकी सारी ज्योमेट्रिक शेप्स बनती थी। उसमें कभी भी डिफरेंटली और कोई शेप्स नहीं बना सकते थे आप लोग। तो ये जो आपके सामने एक पॉलीगॉन सा बना आपको नजर आ रहा है, अब ये मुझे मैं आप लोगों को एक छोटा सा ब्रीफ दे दूं इसका। एक तो ये आपके पास इसकी अगर मैं कैटेगरी डिफाइन करूं तो ये आउटलाइन डिजाइन है आपका, ठीक है। और अगर मैं वैसे बात करूं तो ये आपके पास बड़ा एक सिंपल सा डिजाइन है, ये शेप नहीं है। ये शेप क्यों नहीं है, अब मैं आपको वो चीज बताने लगा हूं कि डिफरेंटली लाइंस, अगर मैं इस लाइन की बात करूं, मैं इस लाइन की बात करूं, ये आपस में लाइंस कनेक्ट हुई, उन्होंने क्लोज्ड एरिया नेटवर्क बनाया, और एक शेप जो है वो वजूद में आ गई। उस शेप को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। अब एक ट्रायंगल ये है, ये भी ट्रायंगल 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 है। अब ये 6 ट्रायंगल्स जो हैं हम लोगों ने एक सर्कुलर शेप के अंदर कनेक्ट कर दी है। बात समझ आ रही है। मल्टीपल शेप्स आपस में जब कनेक्ट हो जाती हैं और वो क्लोज्ड एरिया बना लेती हैं, तो फिर आपका कोई ना कोई डिजाइन बनता है। लाइंस आपस में कनेक्ट होके शेप्स बनाती हैं, और शेप्स आपस में कनेक्ट होके कोई ना कोई डिजाइन बनाती हैं। और उस डिजाइन की अगर आप कैटेगरी की बात करें, तो वो कैटेगरी फॉल करेगी, इस टाइम जो आपके सामने डिजाइन आपको नजर आ रहा है ये उस कैटेगरी में फॉल करता है कि ये आउटलाइन डिजाइन है। क्योंकि ये फील्ड नहीं है, इसमें कोई कलर फील्ड नहीं है, इसमें कोई ग्राफिक ऐड नहीं किया गया अभी तक। उसके बाद अगर आप ये सेकंड इमेज देखें, जो आपकी कलरफुल इमेज है आपके पास, ये सारी की सारी जो आपके पास डिजाइन है, ये फील्ड कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें जो कलर है वो आपका फील्ड हुआ है, ठीक है। और ये आउटलाइन कैटेगरी में भी आता है, क्योंकि सबसे पहले इसकी आउटलाइन बनाई गई होगी, उसके बाद इसमें कलर फिल किए गए होंगे। क्योंकि आप आउटलाइन बनाने से पहले उसमें कलर फिल नहीं कर सकते अपने डिजाइन में। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि पहले आप कलर ऐड कर लो और उसके बाद आप डिजाइन बनाओ। तो ग्राफिक्स तो हमेशा डिजाइन बनाने के बाद ऐड किए जाते हैं। फिर आपके पास ज्योमेट्रिक के अंदर ये भी एग्जांपल आ जाती है, ठीक है जी। एक सर्कल है, डिफरेंटली उसमें कलर्स ऐड किए हुए हैं, ये आउटलाइन भी है, ये फिल्ड भी है, और ज्योमेट्रिक शेप भी है, मतलब टाइप में देखो तो ये ज्योमेट्रिक है, ये भी ज्योमेट्रिक है, फिल्ड है, आउटलाइन है। उसके बाद ये वाली जो है आपके पास, ये भी ज्योमेट्रिक कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। इसमें भी वो ट्रायंगल्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, स्क्वायर बॉक्सेस हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस आपने जो है वो एक इमेज जो है वो बनाया हुआ है। इसी तरह ही आपके पास ये एक सामने नजर आ रही होगी पिक्चर ईगल की। और इस ईगल की पिक्चर में क्या है कि आपके डिफरेंट लाइंस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, उन्होंने क्लोज्ड एरिया नेटवर्क बनाया, उसके बाद आपका एक आउटलाइन डिजाइन कैटेगरी बन गई। तो डिफरेंटली शेप्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और उन्होंने कोई ना कोई एक डिजाइन बना दिया। अब ये देखो, ये रेक्टेंगल्स हैं, ये डिफरेंट रेक्टेंगल्स इकट्ठे एक साथ अटैच हुए हैं, ये भी आपके पास रेक्टेंगल्स हैं। बात समझ आ रही है कि डिफरेंटली शेप्स आपस में कनेक्टेड होकर आपका एक डिजाइन बना रही है, और उस डिजाइन की अगर कैटेगरी की बात की जाए तो वो आउटलाइन में फॉल कर रही है इस टाइम। तो ये कुछ माने जाने लोगोस हैं कंपनीज के, अगर आप लोगों को पता हो तो ये अगर आप लोगों को आपको नजर आ रहा हो तो ट्विटर का लोगो है। इसी तरह ही आपकी विंडोज का साइन, फिर आपका ओलंपिक्स का, यूट्यूब का, एक्सबॉक्स का, इंस्टा का, एडिडास का, तो बहुत मेनली कॉमनली ये लोगोस हैं जो आप लोगों ने अक्सर अपनी डेली लाइफ में देखे भी होंगे। तो ये सारे के सारे लोगोस इतने सिंपल हैं कि ये सारे ज्योमेट्रिक शेप से बने हुए हैं। ओलंपिक सिंपल सर्कल्स हैं, विंडोज देख लो आप बिल्कुल स्क्वायर बॉक्सेस हैं, यूट्यूब का देख लो कि एक रेड रेक्टेंगल लगा हुआ है और उसके ऊपर एक ट्रायंगल व्हाइट कलर का लगा दिया गया। बात समझ आ रही है। एक्स बॉक्स में क्या है कि जी दो लाइंस आपस में जो है वो एक्स की तरह खींच दी गई है एक सर्कल के ऊपर रख के। और एडिडास के अंदर भी आपके रेक्टेंगल्स यूज हुए हैं, ये भी दो रेक्टेंगल्स हैं सिंपली, जो प्लस का साइन आपको फर्स्ट एड का साइन नजर आ रहा है। बात समझ आ रही है क्लास। यस सर। यस सर। यस सर। अब ये जो आपके पास ज्योमेट्रिक शेप जी से बना हुआ कि सिंपल एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल को इस तरह से डिजाइन किया गया कि आपका क्या नाम है, एक नेगेटिव स्पेस लोगो भी आपको बना के दे रहा है, कि इसमें आपको डबल इमेज एक्सपोजर नजर आ रहा है। अगर आप इसको गौर से देखें तो एक अंदर शेप बनी हुई नजर आ रही है, अगर आप इसकी आउटर एरिया स्पेस को देखें तो आपको एक बाहर से ट्रायंगल सा बना हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह इंस्टाग्राम लोगो है, बड़ा सिंपल सा, कि आपके स्क्वायर बॉक्सेस है, बाहर एक स्क्वायर लगा हुआ है, अंदर एक सर्कल है, उसके अंदर भी एक सर्कल है, एक जो सबसे अंदर सर्कल है उसको फिल्ड कर दिया है, बाहर वाले सर्कल को आउटलाइन डिजाइन रखा गया, बाहर का रेक्टेंगल जो है उसको भी आउटलाइन रखा गया।
और ज्योमेट्रिक शेप से जो है वो बड़ा सिंपल सा एक इंस्टाग्राम का लोगो जो है वो डिजाइन कर लिया गया। इसी तरह अब आ जाती है शेप्स की सेकंड टाइप, जिसको आप कह लो जी ऑर्गेनिक शेप्स। ऑर्गेनिक शेप्स क्या होती है? फ्री फॉर्म होती है, नो स्पेसिफिक शेप, इसकी कोई स्पेसिफिकली शेप नहीं होती। जो कुदरत की बनाई हुई चीजें हैं, जो कुदरत की बनाई हुई शेप्स हैं, इनकी बात हो रही है, जिसमें आपके ये हाथ आ जाएंगे, दरख्त आ जाएंगे, आपके फीट्स हैं, आपके पत्ते हैं दरख्त के, फ्लावर्स हैं, ठीक है, स्नेल्स के शेल हैं। तो लॉट ऑफ थिंग्स इसमें और भी आ जाती हैं। जितनी की सारी चीजें इस कैटेगरी में फॉल करेंगी, वो सारी की सारी ऑर्गेनिक शेप्स होंगी। और ऑर्गेनिक शेप की सबसे खासियत की बात ये होती है कि ऑर्गेनिक शेप्स, जितनी भी शेप्स होंगी, इनके जो कोऑर्डिनेट एंड है ना, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, अगर मेरा कर्सर आपको विजिबल हो, तो ये शार्प नहीं होंगे। इनके एजेस जो हैं वो कभी भी शार्प नहीं होते, नुकीले नहीं होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बड़े स्मूथ से एजेस हैं इनके, ठीक है, बड़ा राउंड कॉर्नर बनाया हुआ है। तो जो भी कुदरत की बनाई हुई चीजें हैं, उसके कभी भी एजेस जो हैं वो इतने शार्प नहीं होंगे। जैसे हम अपने डिजाइन्स में जो है वो शार्प एजेस यूज करते हैं, तो वो इस तरह नहीं होते। ऑर्गेनिक शेप्स के एजेस हमेशा जो है वो स्मूथ एज होता है, शार्प एज नहीं होता। ये ऑर्गेनिक शेप की एक छोटी सी एग्जांपल है, कि ये जो है वो वाटर ड्रॉप बनाया गया और उसमें डिफरेंटली कलर्स फिल कर दिए गए और आपस में इस तरह से उनको कंकैट किया गया कि वो एक डिजाइन बना के दे रहे हैं आपको। उसके बाद आपके पास ये एग्जांपल है एक पोस्टर की, जिसके अंदर जो है वो गिलास हैं, आपको सामने कप्स नजर आ रहे होंगे, और उसके बैक एंड पे कुछ एक इमेज सा लगा हुआ है। तो मुझे कोई स्टूडेंट बता सकता है कि इसकी कैटेगरी कौन सी है और इसकी टाइप कौन सी है? सर ये ज्योमेट्रिक शेप है। ठीक है, और सर इसमें हम सर्कल यूज हुआ हुआ है। बिल्कुल। एक तो इसकी अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो इसमें दो टाइप्स यूज हो रही हैं, इसमें ज्योमेट्रिक भी यूज हो रही है और इसमें ऑर्गेनिक भी है। ऑर्गेनिक इस सेंस में है कि ये देखें, आपको पीछे अगर ब्लू, लाइट ब्लू कलर का कुछ डिजाइन बना हुआ नजर आ रहा होगा, तो ऑर्गेनिक यस सर। डिजाइन आपके पास आ रहा है बैक एंड पे। फ्रंट एंड पे ये जो ग्लास बने हुए हैं, कप्स बने हुए हैं, ये आपकी ज्योमेट्रिक शेप में फॉल कर रही है। और अगर मैं इसकी कैटेगरी की बात करूं तो ये आपके पास आउटलाइन में भी आ रही है, ये आपके पास फील्ड में भी आ रही है, क्योंकि इसमें कलर्स भी आपके ऐड हैं, इसमें ग्राफिक्स भी आपके ऐड हैं इसमें। तो ये कुछ इस तरह के डिजाइन्स। अगर आप ये देखें, एक पोर्ट्रेट बना हुआ है और इसमें ये ऊपर देखें, आपका क्रोन बनाने की कोशिश की गई है। अब उस क्रोन में क्या किया कि जी ये आपको दरख्त नजर आ रहे होंगे, और ये जो आपको ब्लू कलर से नजर आ रहे हैं, ये आपका जो भी है, ये फ्लावर्स आपको बने हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें ऑर्गेनिक शेप यूज हो रही है, ऑर्गेनिक डिजाइन बनाया गया है। आपके हेयर्स ऑर्गेनिक, आपकी फ्लावर्स ऑर्गेनिक, आपके जो ट्रीज हैं वो भी ऑर्गेनिक शेप्स में फॉल करते हैं। ऑल दो इसमें ज्योमेट्रिक शेप्स का भी यूज है, लेकिन दोनों का मिक्सचर है, ऑर्गेनिक और ज्योमेट्रिक। फिर इसी तरह ही आपके पास एक रोटन लीफ है। तो ये लॉट ऑफ एग्जांपल्स आपको गूगल से मिल जाएंगी इस तरह का डिजाइन, जो जिसमें ज्योमेट्रिक शेप का भी यूज हो रहा है, जिसमें ऑर्गेनिक का भी यूज हो रहा है, और उनको मिला के जो है वो एक स्पेसिफिकली डिजाइन बना दिया गया, एक रैंडम डिजाइन। उसके बाद ये जो आपके सामने एक इमेज नजर आ रहा है, कोई भी क्लास में से स्टूडेंट जो है वो मुझे ये बता दे कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। ये भी दोनों है सर, इसके अंदर सर बोथ द ज्योमेट्रिक भी है कैटेगरीज, ऑर्गेनिक भी। बिल्कुल ऐसा ही है, ज्योमेट्रिक है क्योंकि ऑर्गेनिक अंदर एंड आपको ज्योमेट्रिक। माउंटेन्स नजर आ रही हैं, और अगर आप यस इसके सर, आउटर ट्रायंगुलर साइड शेप देखें में। तो ये एक आपको सो स्ट्रॉबेरी दैट इज का, अ स्ट्रॉबेरी। बिल्कुल। यस सर। ठीक है जी। उसके बाद अब आ जाते हैं हम नेगेटिव के ऊपर, कि जी नेगेटिव स्पेस लोगों क्या होते हैं नेगेटिव सर स्पेस। एक्सक्यूज मी जी जी बोलिए। सर, वो जो पीछे आपने एक डिजाइन में स्टूडियो दिखाया है जिसके अंदर वो ब्राउन बना हुआ था और फ्लावर्स बने हुए थे, इसकी एक बात कर छोटी रहे सी हो? ट्री, ये नहीं है सर, इससे पीछे वाला? ये नहीं नहीं सर, वो जिसके अंदर सर के ऊपर वो आपने बताया है अच्छा, कि ये फ्लावर्स बने हुए ठीक हैं, है। ये वाला, ये वाला। सर आपने ऑर्गेनिक का कहा था कि ऑर्गेनिक के बेसिकली शार्प एजेस होते हैं। इसमें अगर हम देखें तो ये ट्रीज जो बने हुए हैं या जो फ्लावर्स बने हुए हैं उनके भी शार्प एजेस हैं। ये शार्प ऑर्गेनिक। एजेस, शार्प एजेस नहीं है इसके। इसका एज जो है ना वो नोकीला नहीं है। ये देखो, ये बड़ा स्मूथ एज दिया हुआ है, राउंड हो रहा है, ये बड़ा स्मूथ एज है।
ये बिल्कुल नोक नहीं बनी हुई। कुछ क्लियर हुआ? सर आपकी आवाज में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है, मुझे कुछ समझ नहीं है आपने क्या कहा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक डिजाइन आपके स्मूथ डिजाइन होते हैं, उसके जो एजेस होते हैं वो स्मूथ होते हैं। ये जो आप बात कर रहे हो ना, उसमें ये होना चाहिए था कि ये जो ट्रीज हैं ये बिल्कुल पाइन ट्री की तरह, अगर आप कह लो। अब पाइन ट्री भी जो होता है वो बिल्कुल आपका शार्प एज नहीं होता, उसका भी जो कॉर्नर है वो हल्का सा ऊपर से स्मूथ होता है, नुकीली कोई चीज नहीं होती। सही है सर। वो सब ऑर्गेनिक में आते हैं। नेगेटिव स्पेस की मैं बात कर रहा था, तो नेगेटिव इमेजेस आपकी जो होती हैं उसमें क्या होता है कि एक तो ये ब्लैक एंड व्हाइट की कैटेगरी में ज्यादातर फॉल करती हैं, और सेकंड थिंग कि आपको इसमें डबल इमेज नजर आता है। अब इसके अंदर आपको एक ये चीज पहले नजर आ रही होगी कि जी ये करेक्टर एन लिखा हुआ है, अगर आप इसको गौर से देखें। और अगर आप इसको दूसरे एंड से देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि एक पीछे स्क्रीन लगी हुई है व्हाइट कलर की, और यहाँ पे एक जो है वो डॉग आपको नजर आ रहा होगा। तो ये सबकी अपनी अपनी साइकी है, सबकी ह्यूमन नेचर डिफरेंट है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखा इसमें से, मतलब आप किसी को डॉग्स पहले नजर आया होगा, किसी को ये करेक्टर एन किसी को पहले नजर आया होगा। तो ये नेगेटिव स्पेस एरिया लोगोस जो होते हैं वो इसी तरह के होते हैं जिसमें डबल एक्सपोजर इमेज नजर आ रहा हो आपको। ये बात कुछ क्लियर हुई है? यस सर। यस सर। आप ये देखें डबल फेस इमेज, आपको यहाँ पे टू फेसेस नजर आ रहे होंगे, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। और अगर आप इसको दूसरे एंड से देखें तो बीच में आपको वो चेस की जो मतलब उसको क्या कह सकते हैं, आपको ये नजर आ रही है। ठीक है, इसी तरह ही आप आगे चले जाएं तो एक की बनी हुई है, और सिंपल देखें तो एक चाबी है। और अगर आप इसको दूसरे एंड से देखें तो क्या है कि जी एक सर्कल बनाया गया है, यहाँ पे एक फील्ड एरिया सर्कल रखा गया, और नीचे आपको पूरी की पूरी बिल्डिंग्स नजर आ रही होंगी बनी हुई, एक सिटी व्यू आपको नजर आ रहा है। जी आप हैंड रेस किया किसी ने? जी किसी ने हैंड रेस किया, काइंडली बताइए। यस सर, बस हाँ, वो नेट का मसला हो गया था सर, इस वजह से मुझे ना दोबारा कनेक्ट करते हुए टाइम लगे। सही है। ये मैं की एक एग्जांपल दे रहा था कि आपके पास सामने एक बिल्कुल चाबी सी बनी हुई नजर आ रही है, और उसके अगर आप दूसरे एंड से देखें तो नीचे आपको बिल्डिंग्स बनी हुई नजर आ रही हैं, एक सिटी व्यू आपको नजर आ रहा है। ये सारी ऐसी चीजें जो हैं वो सब नेगेटिव स्पेस एरिया में जाती हैं। अब जो मैं आगे एक इमेज आपको दिखा रहा हूँ, ये लास्ट आपकी स्लाइड है, उसमें सारी ये जो मैंने आज लेक्चर पढ़ाया उसमें ये सब कवर अप हो जाएगा। कि सबसे पहले आपको क्या चीज नजर आ रही है कि पीछे एक मून है और ये दरख्त सा बना हुआ है। हालांकि ये क्या है कि जी एक आपके बैक एंड पे क्या है जी, एक आप ये समझ लो कि एक टेबल है ब्लू कलर का, या कोई एक चादर सी है या दीवार है, और ये प्लेट टूटी हुई पड़ी हुई है। ये सिंपल एक टूटी हुई प्लेट है, और वो कुछ इस तरह से प्लेस आउट हुई है इसके ऊपर कि आपको एक नजर आ रहा है कि जी पीछे मून है और ये दरख्त सा बना हुआ है। एक तो इसके अंदर आपके पास ज्योमेट्रिक शेप भी आ गई, आपके पास ट्री आने से ऑर्गेनिक भी हो गया, और अब आपके पास ये डबल एक्सपोजर दे रही है तो आपके पास नेगेटिव भी आ गया। तीनों चीजें इसके अंदर फॉल कर रही हैं, तीनों टाइप्स आ गई। और अब इसमें आउटलाइन भी आ जाती है, इसमें जो है वो फील्ड भी आ जाती है, मल्टीपल शेप्स आपस में कनेक्टेड हैं तो कोई ना कोई डिजाइन बना रही हैं। तो इस तरह की जो चीजें हम लोग यूज करते हैं वो ज्यादातर हम लोग या तो बुक का टाइटल कवर पेज बनाने के लिए यूज करते हैं, या आपके मूवी पोस्टर्स, या आप लोगों की इस तरह की चीजें बनाने के लिए यूज होती हैं, ताकि आप लोगों को उस चीज का कंटेंट जो है वो क्लियर हो जाए। जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है लेक्चर में तो वो मुझे बता दें।